हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, आज से आप लोगों को इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका सीरीज शुरू करने वाले हैं। सो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क सबसे पहले समझते हैं। देश को चलाने के लिए, संपूर्ण देश को चलाने के लिए जो आपकी व्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का सिंपल मतलब हुआ संपूर्ण देश को चलाने वाली व्यवस्था को, चलाने वाली व्यवस्था ही क्या कहलाती है, तो चलाने वाली व्यवस्था जो है वही कहलाते हैं आपका राज्य व्यवस्था। और इस संपूर्ण देश को जब हम चलाने की बात कर रहे हैं वह आपका एक लिखित रूप से, एक किताब की तरह लिखित रूप से है, लिखित मसौदा है या लिखित मसौदा कह सकते हैं, एक बुक की तरह है। और यह लिखित बुक को ही क्या कहते हैं, भारतीय संविधान। देश को चलाने के लिए जो लिखित बातें की चर्चा की गई है, लिखित एक बुक टाइप का है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी ज़्यादा नहीं समझना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक किताब है, एक बुक है, और यही बुक के माध्यम से देश के अर्थव्यवस्था चलते हैं। यानी कि इसी को हम भारतीय अर्थव्यवस्था, माफ करिएगा, राज्य व्यवस्था बोलना है, इसे हम बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं संपूर्ण देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। और यह राज्य व्यवस्था जो चलाने के लिए देश में लिखित तौर पर जो काम करता है किताब की तरह, उस किताब को भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब का नाम है। और इस बुक के माध्यम से, एक किताब के माध्यम से संपूर्ण देश की व्यवस्थाएं टिकी हुई है। और इस बुक में जिस प्रकार से कोई भी किताब आपके पास होते हैं तो वह किताब में कुछ चैप्टर होते हैं। तो इस भी आपका संविधान का बुक में कुछ ना कुछ आपका चैप्टर है जिसे यहाँ पे भाग के नाम दिया गया। और यह कुल मिलाकर 22 भाग है। हालांकि इसे 25 भाग भी कह सकते हैं क ख मिलाकर, लेकिन मूल संविधान में कितना भाग है, 22 भाग है। जो आपकी पॉइंट दर पॉइंट लिखा गया है उसे अनुच्छेद या शेड्यूल कहते हैं। और इनकी संख्या है 395। हालांकि इसे 444 कहते हैं क ख को मिलाकर। अनुसूची की बात करते हैं, शेड्यूल की बात करते हैं, तो अनुसूची की संख्या आपकी कितने हैं, तो पहले मूल संविधान में 8 थी, लेकिन अब रियल में बढ़ चुका है और वर्तमान में हो चुका आपका 12। तो एक कुछ रहा आपका संविधान। और इससे इतना ही पार्ट से देश की व्यवस्था को चलाया जाता है, यानी कि इसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। और इस बुक के माध्यम चलाते हैं, इसलिए इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में 22 भाग को हम कितनी आसान तरीका से याद कर सकते हैं कि आखिर 22 भाग में हमें पढ़ना क्या क्या है। और एग्जाम में यहाँ से सवाल भी बनते ही रहते हैं। कितने पार्ट के बारे में, तो आपको 22 भाग के बारे में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आपका 22 भाग में क्या क्या बातें लिखी हुई है, किस किस अनुच्छेद में आपका 22 भागों की चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो गाइस, आप देर न करें और इसको समझे, पैसेंस रखें। बहुत जल्द मैं आपको 22 भाग कम समय में आपको सिखाने की प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा, भाग 1 है। एक तरफ भाग लिखेंगे, एक तरफ विषय लिखेंगे, और एक तरफ इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका भाग, विषय और आपका अनुच्छेद। सबसे पहले भाग 1 की बात करते हैं। और भाग 1 में है आपका संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि संघ राज्य क्षेत्र मतलब देश और उनके राज्यों के बारे में कहा गया। हमारे पास 28 राज्य, यह संपूर्ण भारत में 28 राज्य है। और 28 राज्य के साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसी का चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में किया गया है, जिसमें आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो इसमें आर्टिकल्स जो है आपका 1 से लेकर आपका 4 तक की अनुच्छेद है। यहाँ पे कितनी अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद जो आपका कहाँ से कहाँ है, तो आपके अनुच्छेद जो यहाँ है उसको यहाँ करते हैं। अनुच्छेद जो आपका है 1 से आपका 4 तक की बात है। भाग 2 बहुत आसान है। इस देश में रहने वाले
नागरिक के बारे में बताया गया है, यानी नागरिकता की बात कही गई है, सिटीजनशिप की बात कही गई है। और यहाँ जो नागरिकता की बात हम करते हैं, सिटीजनशिप की हम बात करते हैं, वो अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक है, 11 तक की चर्चा किया गया। उसके बाद भाग 3 बेहद आसान है, और भाग 3 में हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। भाग 3 में हम मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे होते हैं, यानी भाग 3 आपका कौन सी अधिकार, तो भाग 3 में आपका है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात हम करेंगे, जो अनुच्छेद 12 से शुरुआत होगा और लास्ट 35 तक होंगे, 35 तक होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, नीति निर्देशक तत्व, इसे हम लोग इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात शॉर्ट में इसे हम डीपीएसपी बोलते हैं। और यह डीपीएसपी कहाँ से, तो 36 से लेकर आपका 51 तक का चर्चा यहाँ पे किया गया है। भाग अगर 4 के क जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। इसमें मूल कर्तव्य की बात कही गई है। किसकी बात कही गई, मूल कर्तव्य की बात कही गई है। और यह आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 51 के कम इसका चर्चा किया गया है, जो कि रूस से लिया गया, रसिया के संविधान से लिया गया है। 1976 ईस्वी में इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया था। और भाग 5 की हम बात कर रहे होंगे, तो भाग 5 में आपका संघ है, सेंट्रल की बात है, द यूनियन की बात है, केंद्र की बात है। और इसमें अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 151 तक का चर्चा है। ठीक है, अगर हम भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 में आपका राज्य है, द स्टेट की चर्चा है, और 152 आर्टिकल से लेकर 237 आर्टिकल तक इस बातें में चर्चा किया गया। मेरी बातों को एक बार गौर से समझिएगा और साथ साथ इमेजिन करके इसे याद भी करते चलेगा। एक में संघ राज्य यानी भारत के राज्यों के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4, 2 में नागरिकता 5 से 11 है, 3 में मौलिक अधिकार 12 से लेकर आपका 35 तक है, 4 में डीपीएसपी 36 से 51 तक, 4 के का जो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया 1976 में, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है। 51 के क के तहत इसकी चर्चा। 5 में संघ है और 6 में राज है। संघ का तुलना दादाजी से कर लीजिए और राज का तुलना पिताजी से कर लीजिए, तो आपकी ज़्यादा पावर कौन होते हैं, दादाजी के पास होते हैं। तो पहले हम दादाजी को लाए और बाद में हम पिताजी को लाए। भारतीय संविधान भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, ये हमारे संविधान में नहीं है, तो हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। अब ये 6 तक हम पढ़ लिए, तो ये 2 बातें बहुत आपको कॉमन है, एक आपका 5 में संघ और 6 में आपका राज। 5 में संघ और 6 में राज, अगर ये 2 अनुच्छेद हमें याद रहती है तो इससे संबंधित हम बहुत आसान तरीका से 4 अनुच्छेद और याद कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप जहाँ भी है बोलने की प्रयास करिएगा, एकदम कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं। भाग 8 समझते हैं, भाग 11 समझते हैं, भाग 13 समझते हैं और आपका भाग 14 समझते हैं। 8, 11, 13, 14 ये आपका ये भाग में कुछ बातें लिखी गई है। किसमें भाग 8 में, भाग 11 में, भाग 13 में और भाग 14 में। 8 में है संघ और राज्य के बीच क्षेत्र का चर्चा, तो संघ और राज्य के बीच क्षेत्र का चर्चा भाग 8 में है। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध का चर्चा, संघ और राज्य के बीच संबंध का चर्चा। भाग आपका 13 में है संघ और राज्य के बीच आपका व्यापार का चर्चा, बिजनेस का चर्चा। और भाग 14 में है संघ और राज्य के बीच सीमाएं या सेवाएं का चर्चा है। तो एक लाइन में या तो इनके सीमा की बात करेंगे या तो इनके संघ और राज्य के अधीन सेवाएं की हम बात करेंगे। तो ये 8, 11, 13, 14 अगर एक बार मेरे साथ आप बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। 8, 11, 13, 14 क्षेत्र संबंध व्यापार सीमा। 8, 11, 13, 14 क्षेत्र संबंध व्यापार सीमा। 8 में क्षेत्र है, 11 में संबंध है, 13 में व्यापार है, 14 में सीमाएं। किसके किसके बीच, तो ये भाई साहब यह संघ और राज्य के बीच ही है, संघ और राज्य के बीच ही है।
तो भाई संघ और राज्य के बीच क्षेत्र 8 में, संघ और राज्य के बीच संबंध 11 में, संघ और राज्य के बीच व्यापार 13 में, संघ और राज्य के बीच सीमा या सेवाएं भाग 14 में। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी कुछ और इम्पोर्टेंट भाग की ओर हम पढ़ते हैं। अब हम भाग 15 पढ़ते हैं। भाग 15 के बाद हम भाग 17 इम्पोर्टेंट है, भाग 18 इम्पोर्टेंट है और भाग 20 इम्पोर्टेंट है। 15, 17, 18, 20। 15 में कहा गया है निर्वाचन के बारे में। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में 15 में कहा गया है, यानी इलेक्शन की बात। 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राज्य भाषा का चर्चा किया गया। 18 में इमरजेंसी की चर्चा किया गया है, आपातकाल का चर्चा किया गया है। और भाग 20 में हम संविधान संशोधन का चर्चा करते हैं। और यही संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और यह अनुच्छेद 368 के तहत है। तो 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल और 20 में संविधान संशोधन। 2 भाग और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग 9 के क और भाग आपका 12। इसके सिवा किसी भी से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। भाग 9 में पंचायती राज का चर्चा है। किसकी चर्चा जी? तो सर पंचायती राज का चर्चा है। और भाग 9 के क में नगर पालिका का चर्चा है, नगर पालिका का। और 12 में वित्त आयोग का चर्चा है, वित्त का चर्चा है, संपत्ति का चर्चा है, संविदा का चर्चा है। तो वित्त, संपत्ति और हम संविदा का चर्चा कितना के तहत करेंगे? तो भाग 12। यही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप 22 भागों को याद करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसे हम आपको लगातार जो है सारी बता चुके हैं। सिर्फ कौन कौन छूटा है? तो 16, 19, 21 और 22। 4 गो के मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। 16 में है विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रबंध की चर्चा है। अगर हम 19 को आपको याद करने का मन है तो कुछ मिसलेनियस दिया गया, जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल का कुछ पावर दिया गया स्पेशल। और 21 की बात करते हैं तो विशेष वर्ग के लिए विशेष उपबंध की चर्चा है। और खास करके 22वां भाग की हम बात करते हैं तो उसमें संक्षिप्त नाम का चर्चा है। तो ये आपका हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, जो कि एग्जाम में जो भी पूछाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। तो गाइज आप उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 22 भाग हमें आसानी से समझ में आ गया। वीडियो को एक बार और रिपीट करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जय हिंद।